स्टूडेंट्स वेलकम टू माय क्लास। हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंशियल ऑपरेटर्स। ये आपकी 6B एक्सरसाइज है। इसमें हमारे पास क्या है कि हमने ऑपरेटर्स को सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो जहाँ पे डी एक्स होगा उसको डी लिखना है, डी स्क्वायर वाले को डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर एंड डी रेज टू पावर एन ओवर डी एक्स रेज टू पावर एन को लिखना है। ठीक है जी, ऐसे हमने एक पॉलिनोमियल डिफाइन करनी है अपनी। उसमें हमारे पास डिफरेंशियल ऑपरेटर्स जो होंगे उनको एल के इक्वल रख के उसके बाद उसको सॉल्व करना है। ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये कुछ बेसिक लॉज हैं। L1 L2 L3 अगर 3 डिफरेंशियल ऑपरेटर्स हैं तो ये लॉज होल्ड करेंगे। L1 प्लस L2 हमारे पास डिफरेंशियल ऑपरेटर ही होगा, ये क्लोज होगा अंडर एडिशन। L1 प्लस L2 इज इक्वल्स टू L2 प्लस L1 के इक्वल होगा, कम्यूटेटिव होगा अंडर एडिशन एसोसिएटिव भी होगा। ठीक है जी, और क्लोज होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव भी होगा मल्टीप्लिकेशन के अंडर, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करेगा इन ऑपरेटर्स पे। ठीक है, तो इसके लिए आप एग्जांपल्स करो, एग्जांपल्स के साथ साथ हम इसके साथ में रूल्स देख लेंगे। और हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, अगर हमारे पास कोई ऑपरेटर हो एफ ऑफ डी इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स, वो किसके इक्वल होगा? ई रेज टू पावर ए एक्स एफ ऑफ ए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी 1 है। और हमारे पास इसकी क्रॉलरी है, अगर हमारे पास कोई अल्फ़ा रूट हो इस इक्वेशन की वेयर हमारे पास एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0 आ रहा हो, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ई रेज़ टू पावर अल्फ़ा एक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक्सपोनेंशियल शिफ्ट। अगर हमारे पास एफ डी कोई पॉलिनोमियल होगी डी में कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के साथ, देन हमारे पास ई रेज़ टू पावर ए एक्स एफ ऑफ डी वाई किसके इक्वल होगा? एफ ऑफ डी माइनस अल्फ़ा ई रेज़ टू पावर अल्फ़ा एक्स वाई। ठीक है जी, नेक्स्ट हम इसके लिए एक हमारे पास ये क्रॉलरी है, डी माइनस अल्फ़ा रेज टू पावर एन एक्स रेज टू पावर के ई रेज टू पावर अल्फ़ा एक्स इज इक्वल्स टू 0 होगा वेयर के की कोई भी वैल्यू हो। ठीक है, कोई भी एक नंबर हो हमारे पास तो उसके लिए हम एक हमारे पास क्रॉलरी अगर डी माइनस ए रेज टू पावर अल्फ़ा हो एक्स रेज टू पावर एन ई रेज टू पावर अल्फ़ा एक्स के हो, तो हमारे पास क्या होगा? जो हमारे पास यहाँ पे पावर है वही एक्स की पावर हो, तो एन फैक्टोरियल ई रेज टू पावर अल्फ़ा एक्स। ठीक है, उसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है शो दैट द रॉन्स्कियन ऑफ द फंक्शन। पहले तो रॉन्स्कियन वाला क्वेश्चन है तो सिंपली हमने पीछे की तरह करना है। रॉन्स्कियन ऑफ द फंक्शन एक्स एक्स स्क्वायर लॉग एक्स इज़ नॉन ज़ीरो। पहले हमने रॉन्स्कियन निकाल दिया, रॉन्स्कियन हमारे पास नॉन ज़ीरो आ गया। कैन दिस फंक्शन बी इंडिपेंडेंट सोल्यूशन ऑफ एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन? इफ़ सो डिटर्मिन दिस इक्वेशन। अगर है तो हमने इसको डिटर्मिन करना है, तो हमने ले लिया y इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है? C1 y1 C2 y2। ठीक है जी, तो इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे? C1 एक्स स्क्वायर जो इक्वेशन होगी सॉरी वो होगी C1 एक्स स्क्वायर प्लस C2 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, क्योंकि हमारे पास y1 क्या था? एक्स स्क्वायर था, और y2 क्या था? एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव किया, सेकेंड डेरिवेटिव किया। ठीक है, दोनों को सॉल्व करने के बाद हमने इक्वेशंस को हमने यहाँ से वैल्यूज़ निकाल ली। तो फर्स्ट इक्वेशन को हमने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया पहले। ठीक है, इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये थर्ड इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन को। ठीक है जी, और जो हमारे पास ऊपर थी इसके जब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ निकाली थी उसको 3x से मल्टीप्लाई कर दिया। 3x से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये दो इक्वेशन आई, दोनों को सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, ये रही जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन रही थी। उन्होंने हमें पूछा था कि क्या हम उसको एक लीनियर इक्वेशन में लिख सकते हैं, क्या हम उस इक्वेशन को डिटर्मिन कर सकते हैं? यस, हम उसमें डिटर्मिन करके हमने दिखा दिया। नेक्स्ट गिव एन एग्जांपल। हमने एग्जांपल्स लेनी है जिसमें हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करवानी है, एक जिसमें ना होल्ड करती हो। ठीक है, तो इसके लिए आप कुछ काउंटर एग्जांपल्स हैं, इनको याद ही कर लेना। वैसे आप देखो कि आपको किस मेथड से लेनी होती हैं। जब हमने कम्यूटेटिव होल्ड करवाना है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में, तो हमने एक आप लीनियर ले लो, एक आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो। ठीक है जी, d+2 एक हमने ले ली मोनोमियल, एक हमारे पास ये बाइनोमियल वाली होगी। ठीक है जी, ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। d² माइनस 3d प्लस 5, दोनों की मल्टीप्लाई पहले सिंपली करके दिखा दो, ऑपरेटर लगा दो। ऑपरेटर लगाने का मेथड वही है जो आप पीछे करते हो। ठीक है, फिर इनका उल्टा करके दिखा दो। अगर हमारे पास क्या है कि हमने इक्वल शो नहीं करवानी है, कम्यूटेटिव होल्ड नहीं कर रही है, तो दोनों ही हमने डी की सिंगल वन डेरिवेटिव में लेनी है। एक का कोफिशिएंट 1 ले लो और एक का कोफिशिएंट हमने x ले लिया। ठीक है, जब हम इसका डेरिवेटिव x के साथ करेंगे तो वो डबल में हो जाएगा। जब
एक्स डी को आगे रखेंगे, पीछे डी रखेंगे तो ये वैल्यू अलग देगा। ठीक है, तो दोनों से हमारा आंसर अलग अलग आएगा, तो ये नहीं होल्ड करेगा। ठीक है जी, ये थी आपकी एक्सरसाइज 6B। इजी क्वेश्चन है, इसके आप प्रैक्टिस कर लेना, इसके ये वाले क्वेश्चंस कर लेना ज़्यादा। ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जाम आपकी एक्सरसाइज 6C, यूज़ ऑपरेटर मेथड टू। इसमें हमारे पास क्या है, कुछ ऑपरेटर मेथड्स हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। dx/dt + dy/dt -2x - 4y = e⁻t। एक हमारे पास ये इक्वेशन है। ठीक है, तो दो लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, दोनों को हमने सिंपल फॉर्म में लिख लिया। हमारे पास क्या बनेगा, ऊपर वाले सिस्टम में देखो आप, dx/dt, ये एक्स वाले अलग कर लिए, d - 2x, और ये फिर y वाले हमने अलग कर लिए, ये दोनों। ठीक है, हम दोनों को ऐसे लिख सकते थे। दोनों को ऐसे लिखने के बाद हमने दोनों को सॉल्व करना स्टार्ट किया। सॉल्व करने के लिए इसमें y के साथ क्या है, हमारे पास d - 1 है, और इसमें क्या d - 4 है, तो उल्टा मल्टीप्लाई कर दो, इसको d - 1 से कर दो, इसको d - 4 से कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व किया, ऑक्सिलरी को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया। ठीक है, ऑक्सिलरी को सॉल्व करने का सोल्यूशन आया। देन हमने क्या किया, जो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन आई थी, ये देखो आप, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी उसको सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर दी। जब हमने सेकंड में से सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास ये डेरिवेटिव वाले ऑपरेटर्स कट गए, तो हमारे पास सिर्फ एक्स और वाई की फॉर्म में इक्वेशन आ गई। ठीक है जी, तो ये हमारे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। सेकंड एग्जांपल आप खुद ट्राई करना, सेम है। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल भी सेम है, सिर्फ एक मेथड है बेटा, आपको पहले इसको डी में चेंज कर लिया करो, देन उसको सॉल्व करने की कोशिश किया करो। सब्ट्रैक्ट करके जो हमारे पास आए ऑक्सिलरी इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल लो। अगर उसके लिए कुछ इधर ही ज़ीरो है तो ठीक है, अगर ज़ीरो नहीं है, कोई वैल्यू आ रही है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लो, जैसे हम पीछे निकालते थे। ठीक है, तो ये हमारा पुराने वाला मेथड है। ठीक है जी, ईजी एग्जाम्पल्स हैं, ट्राई कर लेना, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।